हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चे, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास +2। तो बच्चे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है, दैट इज़ 2.1। 2.1 एक्सरसाइज सिर्फ करनी है हमने। 2.2 एक्सरसाइज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 2.2 एक्सरसाइज में से कुछ नहीं आने वाला। हमने सिर्फ करनी है 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट आज। बच्चे, सामने आपके एक टेबल नज़र आ रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इस टेबल में आपने क्या लर्न करना है, प्रिंसिपल ब्रांच, राइट, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस टेबल में देखिए साइन इनवर्स फंक्शन है, उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -π/2 तो +π/2। मीन्स साइन इनवर्स की जो रेंज है, इसको रेंज भी बोल सकते हो। साइन इनवर्स की में कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर जो आएगा -π/2 से +π/2 पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे साइन इनवर्स मैंने 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो वो मेरे पास कितनी आएगी। तो बच्चे, आपको पता है साइन π/6 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो ये साइन अगर मैं उस साइड पे लेके जाऊं, राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज साइन, सॉरी, π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। मीन्स साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, π/6। सो π/6 मीन्स -π/2 और π/2 के बीच में आई ना वैल्यू। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि साइन इनवर्स के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे डोमेन में से, डोमेन मीन्स -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ये उसकी डोमेन हो गई। और -π/2 टू +π/2 ये इसकी रेंज हो गई। मीन्स साइन इनवर्स में -1 से लेकर 1 तक वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जो आंसर आएंगे वो -π/2 से +π/2 के बीच में आंसर आएंगे साइन इनवर्स के। ऐसे ही कॉज इनवर्स के लिए है। कॉज इनवर्स की डोमेन है -1 to 1। मीन जो हमने वैल्यूज पुट करनी है कॉज इनवर्स की, वो -1 और 1 में से पुट करनी है, और जो आंसर आएगा वो 0 to π के बीच में आएगा। सिमिलरली कोसिकेंट, सीकेंट, टैन और कॉट, एक बार बच्चे आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बच्चे आपको बताने जा रहा हूं इसका शॉर्टकट इस टॉपिक का। ठीक है, देखिए, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, उसके लिए मैं आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूं, वो देखिए आप एक बार। ये आपके पास टेबल है, तो इस टेबल की सारी वैल्यूज बच्चे याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आपको सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है। आपने सिर्फ देखिए यहाँ पे लिख लीजिए साइन इनवर्स, ओके, यहाँ पे लिख लिए साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कोसिकेंट इनवर्स, और यहाँ पे लिख लीजिए टैन इनवर्स। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चे, एक्चुअल में वो ठीक नहीं है, लेकिन वो आपका सम सॉल्व कर देगा। ठीक है, साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टैन इनवर्स। इसके लिए आप याद रखिए -π/2 टू π/2, राइट। अब जो बचे आपके पास क्या क्या बचा, कॉज इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो इसके लिए आप याद रखिए 0 to π, राइट। आप देख रहे होगे कि वहां पे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप बिलीव कीजिए, जो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, साइन, कोसिकेंड और टैन के लिए आपने -π/2 टू +π/2 याद रखना है। कॉज इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए आपने 0 to π याद रखना है, राइट। एक चीज और, ये हो गया टेबल। अब इसको मैं टेबल में से यही चाहिए मुझे। अब देखिए 10th क्लास का टेबल,
मेरे पास था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉड थीटा। यहाँ पे बच्चे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। राइट। अच्छा जी, एक चीज़ और देख लीजिए, इसको रेडियंस में भी लिख लीजिए। ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ बच्चे, इससे आपके सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। 30 मीन्स π/6, 45 मीन्स π/4, 60 मीन्स π/3 और 90 मीन्स π/2। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, यस। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, दिस इज √3/2 और यहाँ पे 1। कॉस की वैल्यू 1, √3/2। 10th क्लास का टेबल है बच्चे, और कुछ नहीं है ये, 0। tan की वैल्यू tan 0 इज 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 नॉट डिफाइन। कोसिकेंट 0 नॉट डिफाइन, 30 रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आंसर टेबल आता है, ठीक है। यहाँ पे 1, 2/√3, √2/1, 2/1 नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट डिफाइन, √3 और 1, 1/√3 और 0। एक आपको ये टेबल आना चाहिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चे, इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में से ही आएगा, ठीक है। और किसी एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इसी में से आएगा। तो उसके लिए जो जो आपको चाहिए वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये हो गया, ये आपको एक टेबल चाहिए। एक बच्चे जो मैंने ऊपर लिखा है ये वाली चीज़, साइन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और टेन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच, कॉज इनवर्स, सीकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। ये चीज़ें चाहिए आपको, ये इकट्ठा करते जाइए, देखते जाइए। π/6 30 होता है, π/4 45 होता है, π/3 60 होता है, π/2 90 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए आगे, जब भी आपकी टर्न आ गई साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेन इनवर्स, ठीक है जी। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन आ गया आपके पास कि बच्चे वैल्यू निकालनी है हमने साइन इनवर्स 1/2 की, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन सॉरी, दैट इज -π/2 टू π/2। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। अब -π/2 और π/2 देखिए, यहां पे -π/2 आ गया, यहां पे 0 आ गया, यहां पे π/2 आ गया, ठीक है जी। अब साइन इनवर्स 1/2 है और 1/2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव एंगल पे ही आते हैं। सो आपका जो आंसर लाई करेगा वो 0 से लेके π/2 के बीच में लाई करेगा। अब देखिए टेबल में देखिए कि साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे है, ठीक है जी। साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे है बच्चे? देखिए दैट इज एट 1/2 किस पे? 30 डिग्री पे। 30 मीन्स π/6, सो इसका आंसर आ जाएगा π/6। इसका आंसर आ जाएगा π/6। चलिए आगे देखिए, सपोज यहां पे साइन इनवर्स -1/2 होता, तो साइन इनवर्स -1/2 होता, तो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच ऊपर क्या लिखी हुई है मैंने? -π/2 टू π/2। इसके बीच में 0 लिखी है, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे π/2। अब साइन के बीच में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, मीन्स -1/2 है, तो वो नेगेटिव साइड पे लाई करेगी बच्चे। 0 से -π/2 तक जितने एंगल होंगे वो नेगेटिव होंगे, बस ये देखना है आपने। उसके बाद देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2, ऊपर टेबल में देखिए साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे है? 30 पे। 30 मीन्स π/6 पे है, लेकिन हमारा एंगल 0 से लेके -π/2 तक, इस यहां पे तो नेगेटिव एंगल आएंगे इस रेंज में। यहां पे देखिए ना,
इसमें देखना है हमने, क्यों? क्योंकि साइन के बीच में -1/2 है, ठीक है ना। यहां पे देखिए साइन -1/2 है, ठीक है जी। सो -1/2 है, इसलिए हमारा जो एंगल लाई करेगा वो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच थी -π/2 टू +π/2, बीच में कहीं पे जीरो आ गया। हमारी साइन इनवर्स -1/2 है, माइनस है तो इस साइड पे लाई करेगा, इस साइड पे नेगेटिव एंगल लाई करते हैं। अब साइन की वैल्यू माइनस को छोड़िए, 1/2 देखिए, 1/2 कहाँ पे 30 मीन्स π/6। सो इसका आंसर आएगा -π/6। इसका आंसर आएगा -π/6। मीन्स अगर साइन वैल्यू -1/2, वहाँ कितना आएगा? -π/6 आएगा, ठीक है। साइन की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया कोसिकेंट की वैल्यू, सपोज कोसिकेंट √2 पूछ रहा है मुझसे, सॉरी कॉज लिख दिया मैंने यहाँ पे। कोसिकेंट इनवर्स √2 आ गया। अब कोसिकेंट की देखिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? -π/2 टू +π/2, -π/2 टू +π/2। इसके बीच में बच्चे जीरो आएगा। सो इसको देखिए मैं कैसे लिखूंगा, -π/2 बीच में जीरो, यहाँ पे π/2। अब देखिए कोसिकेंट की बीच में जो वैल्यू √2 वो पॉजिटिव, इसलिए जो आंसर आएगा वो इसमें आएगा। इसमें मीन्स 0 टू π/2 मीन्स पॉजिटिव एंगल आएगा। अब टेबल में देखिए कि कोसिकेंट की वैल्यू √2 कौन से एंगल पे आती है? वो आती है 45 पे, ये देखिए 45 पे आती है, मीन्स π/4 पे आती है। सो इसका आंसर आ जाएगा +π/4। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं -1/√2 कर दूं तो, -√2 कर दूं तो, ठीक है जी। अब देखिए कोसिकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से π/2। अब इसके बीच में कहीं पे जीरो आएगा। सो -π/2, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे π/2। अब कोसिकेंट की वैल्यू इसके बीच में जो √2 है वो नेगेटिव है, नेगेटिव लाई करेगा इस साइड पे, मीन्स नेगेटिव एंगल होगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। सो अब नेगेटिव को छोड़ के ये सोचिए कि टेबल में से कोसिकेंट इनवर्स की वैल्यू √2 कहाँ पे है? दैट इज 45 पे, लेकिन इस पर माइनस है तो -π/4 आंसर आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए ये तो हो गए कोसिकेंट, साइन और टैन का, तो बच्चे ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस, सीकेंट और कॉट की वैल्यूज की कैसे निकालनी है हमने। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए, अब कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? 0 टू पाई। अब इसको कैसे देखना है? 0 टू पाई वाले केस को कैसे देखना है? 0 टू पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपने देखना है कि √3/2 पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव बच्चे होती है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है कॉस की वैल्यू। तो मीन्स हमारा जो एंगल यहाँ पे प्रिंसिपल ब्रांच है 0 टू पाई। सो जिनकी 0 टू पाई है प्रिंसिपल ब्रांच, उनको इस तरह से देखना है आपने। सो 0 टू पाई मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स 0 से 90 तक। अब 0 से 90 मीन्स 0 टू π/2 टू पाई। अब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, वो लाई करेगी 0 टू π/2 तक। अब 0 से लेके π/2 तक देखिए, मीन्स कौन से एंगल पे कॉस की वैल्यू √3/2 होती है? कॉस की वैल्यू √3/2 होती है 30 मीन्स π/6। सो इसका आंसर आ जाएगा π/6, राइट। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको नेगेटिव कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है जी। तो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच कितनी थी? 0 टू पाई, बीच में बच्चे आ जाता है आपके π/2, मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, राइट। अब कॉस की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट के सेकंड में, सेकंड में मीन्स आपका एंगल यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अब ग्राफ से दिखाऊं तो आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे जाना हो तो
देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे करेंगे। पहले हम चले जाएंगे पाई, पाई चले गए, यहाँ से जीरो से लेके पाई तक हमने ट्रेवल कर लिया। अब हमने आना है वापस, वापस मीन्स हमने समथिंग कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? अब देखिए साइन जो कॉज इनवर्स माइनस है, माइनस को भूल जाइए, सिर्फ 1/√2 देखिए। और कॉज की वैल्यू 1/√2 टेबल में से देखिए किसके, कौन से एंगल पे, दैट इज एट π/4। सो π/4 माइनस करना है, एलसीएम लीजिए तो 3π/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था बच्चे आज की वीडियो में, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।